Recording this one. Okay, so hello everyone and welcome back to learning JavaScript with me, or we can say practicing JavaScript with me. Today is April 2 and this date is like I am recording this video after 11 March. Okay, तो बहुत दिन हो गए मुझे and I am going to be speaking Hindi today. I don't want to speak in English. So and मैं बोलना चाहता हूँ कि like what is happening over here is yes it is recording. तो बहुत दिनों बाद मैं यहाँ पर से मेरी वीडियो बना रहा हूँ. आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल और वी कैन से वी नीड टू बी वेरी प्रिस्क्राइब, बिकॉज अगर मैं प्रैक्टिस छोड़ दूंगा तो भाई प्रॉब्लम्स बहुत दिक्कत होगी. ओके, सो पहला टॉपिक है यहाँ पर एजेक्स. व्हाट डू यू मीन बाय एजेक्स? एजेक्स का मतलब है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट. असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट मतलब वो जावास्क्रिप्ट होती है जो बिहाइंड द सीन्स वेब एपीआई यूज़ करके रन होती है. सो एजेक्स AJAX stands for allows to asynchronously by changing the data or the server accordingly. Okay, so this is known as asynchronous JavaScript. Now how it works we will see. Full form asynchronous JavaScript. Okay, let's just go and tell you that asynchronous JavaScript क्या होता है और किस तरह से. ठीक है, तो AJAX. Okay, let's start working. See, AJAX is like set timeout. Set timeout is a particular example. If I show you, अगर मैं यहाँ पर दो सेकंड का टाइमर लगाता हूँ और 2 सेकंड का टाइमर लगाता हूँ और बोलता हूँ कि भाई 2 सेकंड के बाद में 2 सेकंड के बाद में ये पर्टिकुलर चीज प्रिंट होगी. लेट मी गो एंड शो दैट टू यू फर्स्ट इन द इंडेक्स, देन गो लाइव. आफ्टर 2 seconds, yes. Let's reload the page and let me show you. तो यहाँ पर तुम देख सकते हो आफ्टर 2 seconds ये पर्टिकुलर सेट टाइम आउट प्रिंट हुआ है. बट द मोमेंट आई गो ओवर हियर, लेट मी जस्ट गो एंड पुट दिस ओवर हियर. द मोमेंट आई गो ओवर हियर एंड इसके ऊपर मैं एक कंसोल करता हूँ विच इज फर्स्ट कंसोल और हेडर, और इसके नीचे में कंसोल करता हूँ फुटर. ओके, सो नोटिस व्हाट विल हैपन. पहले तो हेडर होगा, फिर फुटर होगा, फिर ये पर्टिकुलर लाइन कॉल होगा. बट तुम तो बोलो कि भाई ये पहला कॉल होना चाहिए, भले ये 2 सेकंड का है, ये पर्टिकुलर कॉल नहीं होना चाहिए, भले 2 सेकंड का, बट वो प्रिंट होना चाहिए. बट नहीं, ऐसे थिंग्स जावास्क्रिप्ट के अंदर वर्क ही नहीं होते. देखो, हेडर, फुटर और बाद में हमारा जो एपीआई है उसका वो वेब एपीआई के अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ जाता है. तो ये क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये हम लोगों को पता करता है. ये असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जिसे बोलते हैं. अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये हो जाता है सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट. अगर मैं इसको पकड़ लूं तो ये हो जाता है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट. ओके, सो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फर्क होता है. इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस एंड दिस इज नोन एज द असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट. ओके, इसके अंदर अगर मैं बोल दूं कि भाई सेट इंटरवल बोल दूं, इंटरवल आफ्टर 2000 सेकेंड्स, यहाँ पे बोलूँगा कि भाई यहाँ पर भी देखो, अभी यहाँ पर उन दोनों के अंदर आफ्टर 2 सेकंड्स, बट देखो प्रिंट हो गया. चलो, अभी इन दोनों के अंदर कौन प्रिंट हो रहा है, ये पर्टिकुलर चीज़ प्रिंट, बिकॉज इसको वैल्यू ज़्यादा है और इसकी कम है. तो इस पर्टिकुलर जो मेरे वेब एपीआई की कॉल बैक क्यू में जाएगा वही यहाँ पर पहला प्रिंट होगा. तो इसे बोला जाता है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट. ठीक है, ये हो चुका है कंप्लीट. अभी BOM एंड DOM बहुत ज़्यादा ईजी थिंग्स है, वो तुम्हें कभी भी आ सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैंने एक बटन एलिमेंट है, उसके ऊपर एक क्लास लगाया BTN करके, एक इमेज एलिमेंट है जिसके ऊपर IMG क्लास लगा है. तो इसको मैं इजीली ग्रैब कर सकता हूँ और ग्रैब करने के लिए BOM एंड DOM लग जाता है. जैसे कि BTN के अंदर मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर डॉट BTN, और मैं अगर इसको कंसोल के अंदर करता हूँ, कंसोल के अंदर BTN करता हूँ, सो इफ़ आई गो इनसाइड द टर्मिनल तो मुझे BTN मिल चुका है, मतलब कि वो पर्टिकुलर मुझे बटन मिल चुकी है. ठीक है, इवन इफ आई रिलोड दिस, देखो वो बटन मिल चुकी है जिसके ऊपर BTN क्लास है. आई कैन गो इजीली एंड देन आई कैन फेच द URL, और उसका भी जो भी है वो हम लोग देख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर क्लिक मी टू सी द इमेज ऑफ द URL, तो वही पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर मिल चुका है. इस तरह से यहाँ पर डॉम मैनिपुलेशन होते हैं. और ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, ये हो गया क्या, ये हो गया है डॉक्यूमेंट एंड ये है बॉम. ठीक है, अभी बॉम क्या होता है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब कि जो भी मेरे पास विंडो है, अगर मैं इसको ऊपर क्लिक करके बोलता हूँ कि भाई विंडो ऑब्जेक्ट क्या है वो बता ज़रा,
तो ये देखो विंडो ऑब्जेक्ट मतलब इस पर्टिकुलर विंडो के अंदर जो जो ओपनिंग है वो विंडो के अंदर ही क्या आ जाता है, डॉक्यूमेंट आ जाता है। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आ जाता है, हमारा HTML आ जाए। बट ये है डॉक्यूमेंट के बाहर के थिंग्स जो हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, जो हमें ब्राउजर API प्रोवाइड करता है, वो है ये। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसको जिसे आई थिंक सो रिलोड बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर छोड़ दूँ इसको, यहाँ पर विंडो डॉट रीलोड शायद से, नहीं नॉट रीलोड डॉट रीलोड, नहीं डॉक्यूमेंट के अंदर तो नहीं होगा वो, कुछ तो होगा शायद से, मैं भूल चुका उसको। लेट्स चेक विंडो नहीं रीलोड इन बॉम, ऑटो रिफ्रेशिंग बॉम जावास्क्रिप्ट। देखो लोकेशन, यस लोकेशन, यहां पर विंडो डॉट लोकेशन करके है, डॉट रीलोड है, उसके अंदर जो भी चीज है ना वो ही है यहाँ पर। मतलब ये जो ब्राउजर है, अभी ब्राउजर के ऊपर वो हैपनिंग हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग बॉम का यूज करते हैं। ठीक है, यही बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर। कॉल स्टैक तो सबको ही मालूम है कॉल स्टैक क्या होता है। जो भी पर्टिकुलर फंक्शंस रहते हैं, जो भी रहते हैं, जो पहला आता है वो लास्ट बार रहता है, जो लास्ट आता है वो पहला बाहर जाता है। ठीक है, इस तरह से चीजें वो कर। इवेंट बबलिंग तो तुम्हें मालूम है, पर्टिकुलरली मतलब कि लाइक जब भी मैं किसी भी पेरेंट के अंदर चाइल्ड के अंदर दबाता हूँ तो पेरेंट के अंदर भी हमारा ट्रिगर होता है। इवेंट सिमुलेशन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, यस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ। एक तो चीज़ होती है ग्लोबल एग्जीक्यूशन फेज, फिर हो जाती है हमारी मेमोरी एग्जीक्यूशन, फिर अभी हमारे पास आ जाता है कोड एग्जीक्यूशन। 3 तरह के एग्जीक्यूशन होते हैं। इसको मैं तुम्हें समझाऊंगा मेरे ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर एक्सेल ड्रॉ के ऊपर जाके हम लोग तुम्हें बताता हूँ कि क्या चीज़ है। देखो ये है कॉल स्टैक। कॉल स्टैक के अंदर देखो सम है, फिर सम के ऊपर एक और फंक्शन आएगा, फिर एक और फंक्शन कॉल होते जाएगा कॉल स्टैक टू ट्रैक वेयर वी आर मस्ट बी एक्सिट। तो देखो ये पहला बाहर जाएगा, फिर ये 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 बाहर जाएगा। इस तरह से चीजें वर्क है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल एग्जीक्यूशन फेज। देखो एग्जीक्यूशन फेज एक पर्टिकुलरली ब्लॉक होता है जिसके अंदर मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज और कोड एग्जीक्यूशन फेज होता है। मेमोरी एग्जीक्यूशन के फेज के अंदर जो भी हम लोग वेरिएबल्स और फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं वो हमें अनडिफाइंड आते हैं वेरिएबल्स, और कोडेबल पर्टिकुलरली मिल जाता है। कोड एग्जीक्यूशन जो भी एग्जैक्टली कोड हम लोगों को 1 by 1 हो जाता है, तो उसके अंदर उसके वैल्यूज इनडायरेक्टली आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है मालूम है कि मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज बता दो कि भाई जब भी यहाँ पर मतलब अगर मैं लेट कॉन्स्ट का यूज नहीं करता और मैं हेलो करके यहाँ पर लिख देता हूँ लोकेश, ओके, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये जो पर्टिकुलर चीज है ना भाई, ये वाली पर्टिकुलर चीज, ये वैसे तो प्रिंट हो रहा है, बट अगर मैं इसे तुम्हें मेरे इसके ऊपर दिखा दूं, डिबगर लगा के दिखा दूं, देखो डिबगर मैंने लगाया, मैंने एक पार्ट आगे गया, मेरे पास ग्लोबल के अंदर कुछ तो आ गया है, ग्लोबल के अंदर हेलो बन चुका है, तो एच को फाइंड आउट करते हैं, एच 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 इधर है भाई, देखो h इज इक्वल टू लोकेश। तो पर्टिकुलर ये वैल्यू अभी हमारे मेमोरी एग्जीक्यूशन, मतलब ये पर्टिकुलरली लाइन प्रिंट हो गई, ये हो गया मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज, ये सॉरी ये हो गया कोड एग्जीक्यूशन फेज, ये हो गया मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज। इस तरह से आप ये चीजें वर्क करती है। ठीक है, तो ये भी हो चुका है, बहुत ज्यादा ईजी है, इतना भी इसको कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं इसकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे लेट हेलो करता हूँ, बट अगर मैं वैर हेलो करके यहाँ पर प्रिंट करता हूँ इसको बिफोर, तो तुम देख सकते हो अगर मैं डीबगर भी छोड़ देता हूँ और यहाँ पर मैं कंसोल करता हूँ,
तो ये मैं रिलोड करता हूँ तो अनडिफाइंड आ रहा है और लोकेश आ रहा है, बट द मोमेंट आई डू इट इज लेट, देखो लेट, तो वो एरर दे रहा है मेरे को। तो वैर क्या करता है मेरा, वो होइस्टिंग का काम करता है, ये पर्टिकुलर वेरिएबल को वो होइस्ट कर देता है। और होइस्टिंग का मतलब क्या है, ये मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज के अंदर जाता है, दैट्स द रीजन वो पहले एक्सेसिबल हो सकता है, ठीक है। फिर वो हम लोगों को यहाँ पर एक्सेसिबल आता है, बस इतना ही है, बस इतना ही है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी इतना ये नहीं है। यहाँ पर अगर मैं वैर करके एक फंक्शन भी लिख दूं, मतलब कि const hello is equal to this, यहाँ पर मैं वैर भी लिख दूं एंड इधर यहाँ पर मैं हेलो भी लिख दूं और फिर यहाँ पर मैं लिख दूं कि देखो हेलो भी प्रिंट आउट हो चुका है इजीली। अगर मैं इसको यहाँ पर भी कॉल कर दूं तो भी वो प्रिंट होगा, बिकॉज ये क्या है, हेल इज नॉट ए फंक्शन, बिकॉज वो अभी ये क्या हो रहा है पर्टिकुलरली, ये बिफोर कॉलिंग क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज ये डिक्लेरेशन है, मतलब ये एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं यहाँ पर फंक्शन के अंदर ये करता हूँ, ये मैं हेलो करता हूँ, अभी ये पर्टिकुलर चीज वर्क करेगी, देखो बोला ना मैं, क्योंकि ये फंक्शन डिक्लेरेशन है और फंक्शन एक्सप्रेशन है, बोथ ऑफ देम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन एवर यू आर डूइंग और वी आर वर्किंग विद मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज एंड एवरीथिंग। अभी फेच है, फेच एक एक्चुअली है ना, ये हम लोगों को मेरा जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। जेएस क्या करता है, मुझे फेच बना के देता है, देखो फेच है ना, ये मुझे ES6 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये पर्टिकुलर ES6 का कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को जो हम लोगों को यूज करने दिया है। इसको अगर मैं दबाता हूँ तो मुझे क्या देता है, प्रॉमिस देता है। अभी प्रॉमिसेस क्या है, प्रॉमिस इज नथिंग बट अ स्पेशल ऑब्जेक्ट विच रिटर्न्स अस द करंट स्टेट, which returns the promised state, which is the fulfilled, which is pending and which is rejected, okay। और ये बिहाइंड द सीन्स काम करता है, ये वेब एपीआई के थ्रू काम करता है, ये एक असिंक्रोनस प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ जैसे कि get dogs, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ असिंक्रोनस फंक्शन जिसका नाम है get dogs, जो कि ये कर रहा है, इसके अंदर मैं एक fetch कीवर्ड लगा के मैंने ये पर्टिकुलरली फेच कर दिया है पर्टिकुलर इसको। ये क्या बोल रहा है अभी मेरे को, रिटर्न्स ए प्रॉमिस। तो अभी मुझे अगर ये प्रॉमिस रिटर्न करता है तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको किधर तो स्टोर करना पड़ेगा, तो मैं रिस्पॉन्स के अंदर इसको स्टोर करूँगा, ठीक है। ये जो मुझे पर्टिकुलरली रिस्पॉन्स मिला है, ये भी मुझे एक पर्टिकुलरली क्या देता है, देखो रिस्पॉन्स मुझे स्टोर किया है, रिस्पॉन्स के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, बट ये पर्टिकुलर जो बॉडी मिली है मुझे, इसको अगर मैं बोलता हूँ तुम्हें कि भाई मेरे को इसको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो इसके अंदर एक जेसन ऑब्जेक्ट आता है। जेसन ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग वैल्यू लेंगे तो इजीली हम लोग उस पर्टिकुलर चीज़ को, देखो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और उस जेसन के अंदर हम लोग इजीली फंक्शन के अंदर इजीली हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या बोलेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को कि भाई डेटा इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और अगर मैं भी डेटा करता तो मुझे इजीली मेरे को जो डेटा है वो जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर मिल गया, ठीक है। अगर मैं नेटवर्क के अंदर जाता हूँ, देखो रैंडम के अंदर ये आया ना, ये फेच फंक्शन ने मेरे को जेसन रिस्पॉन्स भेजा, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यूज वर्क कर रहा है। इसी तरह से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दी देन ब्लॉक एज वेल, कि अगर मैं अभी फेच को लेता हूँ, फेच को मैंने इस पकड़ लिया, फेच ले लिया, ठीक है। इस फेच को जब भी मैं लेता हूँ तो मुझे मालूम है कि भाई मुझे क्या मिलने वाला है, एक प्रॉमिस मिलने वाला है, देखो रैंडम एक है, कंसोल के अंदर देखो तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि लेट आउटपुट इज इक्वल टू दिस, कंसोल इज इक्वल टू आउटपुट, अच्छा आउटपुट, तो देखो मुझे प्रॉमिस पेंडिंग मिला है, बट नेटवर्क के अंदर जाऊँगा तो भाई ये मेरा पेंडिंग नहीं है, ये पर्टिकुलरली देखो रिलोडिंग पेंडिंग हो गया, फिर फुलफिल हो रहा है। तो इसको कैसे हम लोग पकड़ेंगे, तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसके ऊपर हम लोग प्रॉमिस लगाएंगे, मतलब ये प्रॉमिस है तो देन से हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। देन क्या करता है, हमें जो भी मुझे प्रॉमिस मिलता है उसकी रिटर्न वैल्यू देता है। तो ये मेरा रिस्पॉन्स है, उसको मैंने क्या बोला कि भाई रिस्पॉन्स तू यहाँ पे जा, तू पर्टिकुलरली रिस्पॉन्स है तू यहाँ पर जा, तू कंसोल डॉट लॉग करके तू रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर हो जा। देखो
देखो ये पर्टिकुलरली स्टोर हो चुका है यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर। तो अगर मैं आउटपुट के अंदर जाऊँ तो मुझे देखो रिस्पॉन्स पहले मिल रहा था वही मिल चुका है, मेरा रिस्पॉन्स फुलफिल हो चुका है। अगर मुझे इसके ऊपर और एक फेच लगाने का है देन करता हूँ, और मैं अगर इस पर्टिकुलर देन को यहाँ पर डेटा देता हूँ तो इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर तुम देख सकते हो कि भाई कंसोल डॉट लॉग डेटा एंड मुझे डेटा मिल चुका है। एरो पैरामीटर, अच्छा प्रॉमिस पेंडिंग आ रहे हैं, प्रॉमिस फुलफिल हो गया बट अनडिफाइंड आ रहा है बिकॉज मैं कंसोल यहाँ पर कर रहा हूँ। तो देन के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा रिस्पॉन्स को रिटर्न, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा ये रिटर्न करना पड़ेगा रिस्पॉन्स, एंड देन मुझे उसके ऊपर डेटा रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। देखो URL भी मिल चुका है, ये भी मिल चुका है, एंड देन उसके अंदर मुझे कंसोल लॉग करना पड़ेगा। डॉग API और वी कैन से डमी JSON डेटा। देखो इसको मैंने रिस्पॉन्स डॉट JSON के अंदर डाल दिया। easy guys, you will get to see the value, easy, you got the value। हमारे पास फिर हाई ऑर्डर फंक्शन है, होइस्टिंग है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस है, लोकल स्टोरेज है, प्रैक्टिस है, प्रोमिसेस तो अभी जस्ट देख लिया, स्कोप्स भी हैं, प्रोजेक्ट्स भी। तो ये हम लोगों का प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो।